अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज का वीडियो शुरू करने से पहले होली का अवसर है आज, जो उमंग और उत्साह का पर्व है। पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है, पौराणिक महत्व है और बड़ा ही शुभ और हर्ष उल्लास का त्यौहार है। तो अमर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सभी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर, मेरे अन्य चाहने वालों को अमर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जो पितृदोष के ऊपर है। और पितृदोष के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। आम आदमी जानता है पितृदोष, लेकिन पितृदोष कैसे बनता है, पितृदोष के लक्षण क्या है और उपाय क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम तो मैं लक्षण की बात करता हूँ। अगर घर में, परिवार में, कुटुंब में दरिद्रता हो, गरीबी हो, पैसों की कमी हो, धन का आगमन अवरुद्ध हो गया हो, तो एक लक्षण ये है। दूसरा लक्षण है घर के अंदर, कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर बीमारियां लगातार, एक सदस्य ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक हो जाता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है, बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। तीसरा है वंश वृद्धि रुक जाए। वंश की वृद्धि रुक जाती है। आप देखा होगा कई खानदान, हवेलियाँ, महल, किले खाली पड़े हैं जिनके पितृदोष की वजह से वंश वृद्धि रुकी। चौथा है कन्या संतति होना। वो भी एक तरह से वंश वृद्धि रुक जाने का ही संकेत है। हालांकि आज के ज़माने में, इस आधुनिक युग में, लड़का लड़की एक ही बराबर है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में ऐसा माना गया। और इस तरीके से खानदान का नाम अस्त हो जाता है। बड़े बड़े खानदान जिनके नाम के ऊपर लोग नतमस्तक होते थे, आज उनको लोग नमस्कार करने वाले नहीं हैं। ये अगर लक्षण परिवार में, कुटुंब में और परिवार में प्रकट हो रहे हैं तो मान के चलिए कि पितृदोष का ही संकेत है। अब हम चर्चा करते हैं कि पितृदोष बनता कैसे है। सूर्य ब्रह्मांड का राजा है, कुछ जन्म कुंडली का राजा है, सृष्टि का राजा है, सभी ग्रहों का राजा है। जब राजा क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो पितृदोष बनता है। सूर्य अगर कुंडली में राहु के साथ बैठा हुआ हो या सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि हो तो पितृदोष बनता है, पूर्ण पितृदोष बन जाता है। केतु भी अगर सूर्य के साथ बैठा हो या दृष्टि हो तो भी आंशिक या थोड़ा पितृदोष मानते हैं, लेकिन राहु से पूर्ण पितृदोष बनता है दोस्तों। सूर्य शनि के साथ होता है तो भी पितृदोष के रूप में ही उसको मानते हैं। सूर्य अगर राहु के नक्षत्र में कहीं बैठा है तो भी पितृदोष माना जाता है। तीनों चीज़ें हो गई, सूर्य राहु के साथ हो, सूर्य केतु के साथ हो, सूर्य शनि के साथ हो, तथा सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठा हो तो भी पितृदोष बन जाता है। तो ये पितृदोष के बनने के जो है अलग अलग सूत्र हैं। लक्षण मैंने बता दिए हैं। अब उपाय की बात करते हैं। पितृदोष का सबसे सरल उपाय है, श्राद्ध पक्ष जब आता है, श्राद्ध करते हैं पूर्वजों का, उस वक्त अच्छे से अपने पूर्वजों का श्राद्ध कीजिए। और कोई किसी कुटुंब का नाम लेना या कोई मृतक जो पुराना है, जो आपके पूर्वजों में है, उसका नाम अगर उसके नाम से श्राद्ध नहीं कर सके हों तो अब की बार जो श्राद्ध आता है उसमें आप याद करके उसको श्राद्ध पक्ष में उसकी तर्पण कीजिए। या आप चाहें तो अमावस्या को शिव मंदिर में जाकर के या घर पे भी आप चाहें तो श्राद्ध कर सकते हैं। तर्पण का एक मैंने वीडियो बना रखा है पहले, वो आप देख सकते हैं कि घर पे आप खुद स्वयं कैसे श्राद्ध कर सकते हैं। तो हर अमावस्या को भी कर सकते हैं। सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य को जो है पूजा करें सूर्य की। और सूर्य ही सृष्टि का संचालक है, जैसे कि मैंने बताया। सूर्य जितना मजबूत होगा, सूर्य जितना बलवान होगा, सूर्य जितना तेजस्वी होगा, सूर्य जितना प्रखर होगा, सूर्य जितना चमकीला होगा, सूर्य जितना रोशन होगा, उतना ही आपका खानदान, आपका गृहस्थी, कुटुंब, परिवार सब जो है पितृदोष से मुक्त रहेंगे। सूर्य को कुंडली में देखें, परखें, और अगर कुछ त्रुटि हो या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारे से किसी विद्वान ज्योतिष से इसका अपनी कुंडली दिखा के पता कर लें। अगर घर में जो मैंने बताया वो समस्या हो, बीमारियां हो और पितृदोष परखना चाहें तो हम उस कुंडली से पता लगा करके आपको
बता सकते हैं कि कितने डिग्री का कितना गंभीर रूप से पितृदोष है। उसका उपाय भी आप जो है स्वयं कर सकते हैं, या हम किसी को बता देंगे तो आप किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। आसान सी बात है, छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है। तो कृपया पितृदोष के बारे में कुंडली में पता करें, उपाय करें। मेरा निवेदन है, अमर लाइफ कंसल्टेंट हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, अपने मित्रों को, दोस्तों को, इष्ट मित्रों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए भी बताते रहें। और इसके जो है हमारे अगले एपिसोड आपको मिलते रहें, इसके लिए इसकी जो घंटी है उसके ऊपर भी जो है क्लिक करें, जिससे आपको अगले वीडियो मिलते रहें। और अमर का लाइव कस्टम से अमर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपको पुनः होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद, शुभकामनाएं।